ओम श्री परमात्मने नमः। मुक्ति पथ के पथिको, आज हम विचार करते हैं कि जो हमारी स्मृति है वो इस देह में रहते हुए ही है। यानी जब तक हम इस देह में हैं तब तक इस संसार की स्मृति है, और जब ये देह छूट जाएगी तो हमें इस संसार की कोई स्मृति, कोई भान नहीं रहेगा। जैसे कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ से आए हैं, हमें ये पता नहीं है, तो आगे भी हमें पता नहीं होगा। और ये जो स्थिति है वो हम 100% लोगों के बारे में तो नहीं कह सकते। यानी जो आत्मज्ञानी हैं उनको तो पता होता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, क्योंकि इसका प्रकरण एक महाभारत में आता है कि महाराज धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मैं देश का राजा हूँ, कोई पूर्व जन्म में सुकर्म किए हैं तभी राजा हूँ, फिर मैं अंधा भी हूँ, तो हे भगवान मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं कि मैं अंधा हूँ, इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही फल भुगतते हैं, जो करेगा सो भरेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने पूर्व जन्मों को देखिए। तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं 100 जन्मों को देख चुका हूँ, मैंने कोई बुरा नहीं किया है। तो इस उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र पर कृपा करी और उन्होंने और पीछे के जन्म देखे तो पता चला कि मैं उस पाप का फल भुगत रहा हूँ। और ऐसा ही है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, और हमारे जो बार बार पुनर्जन्म का कारण है वो हमारा मोह संस्कार है। इसलिए हमें किसी से मोह ना रख करके निर्मोही होकर के, वैरागी होकर के जीना चाहिए, ताकि हम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना फंसें। जैसे भुने हुए बीज नहीं उगते, यानी अग्नि में बीज भून दिए जाएं तो वो दोबारा नहीं उगते, उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य की अग्नि में भुना हुआ संस्कार द्वारा नहीं उगता, यानी जन्म मरण का कारण नहीं बनता, अर्थात शरीर धारण का कारण नहीं बनता। तो हमें लगातार ज्ञान मार्ग में, यानी मेरा मैं ही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, ये संसार है जो क्षण भंगुर है, बदल रहा है। इस दुनिया में जो भी रिश्ते नाते हैं सभी स्वार्थ आधारित हैं, और ये हमें ज्ञान रखना चाहिए कि मेरा मैं ही हूँ, और वैराग्य की भाव रखना चाहिए कि इस शरीर धारण से पहले बाद में केवल मेरा परमात्मा ही होगा, ये दूसरे कोई भी संबंधी मेरे नहीं होंगे। सभी कोई पूर्व जन्मों के लेन देन के व्यापार में मिले हुए हैं, बाकी सभी स्वार्थ आधारित लोग हैं। ये संसार कोई किसी का नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान वैराग्य के अंदर जीवन जीते हुए हमें परमात्मा का स्मरण ध्यान करना चाहिए, ताकि ये दग्ध ज्ञान और वैराग्य की अग्नि में दग्ध हुए संस्कार द्वारा पुनः जन्म का कारण ना बने। क्योंकि
मुझे तो या हमें सभी को या संत जनों को इस दुख भरे संसार में आने का कोई प्रयोजन नहीं लगता, क्योंकि कोई विवेकवान ज्ञानी इस संसार में आना नहीं चाहिए। क्यों आना नहीं चाहेगा? क्योंकि यहाँ सब कुछ बदल रहा है और जो सुख रूप पदार्थ जो मान लेते हैं वही पीछे से दुख देने का कारण बन जाते हैं। और इसलिए ऐसे संसार में, इस मृत्युलोक में कौन आना चाहेगा? हमें सब विवेक से काम लेना है, क्योंकि कुछ लोग ये भाष्य भी करते हैं कि तरवर सरवर संत जन परमार्थ के कारण इन चारों धारी दे। अब जो तरवर हैं यानी पेड़ पौधे हैं, वो तो स्वयं एक भोग योनि में जी रहे हैं, जंगम है। पूर्व जन्म में कोई काम किए, पाप कर्म किए तो वो पेड़ पौधे बने, और उन्होंने किसी का कुछ खाया होगा तो वो वापस फल आदि दे करके अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो परमार्थ के कारण स्वेच्छा से कोई देह धारण करते हैं। तो ये भी एक भ्रांति है। स्वेच्छा से विवेकमान आदमी कोई भी इस मृत्यु लोक में देह धारण नहीं करना चाहेगा। इसलिए हमें ज्ञान मार्ग में जीते हुए इस संसार से वैराग्य रखते हुए परमात्मा में अपने आप को लीन करना है, समाधिस्थ करना है। क्योंकि यहाँ कोई राग नहीं होगा, वैरागी होंगे तभी समाधि लगेगी और फिर ही हमारा मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। इसलिए अपने संस्कार हैं, जो हमारा इस संसार से लगाव है, वो ज्ञान और वैराग्य की अग्नि में हमेशा भूनते रहना चाहिए, ताकि हमें बार बार शरीर धारण करके इस शरीर यात्रा में दुखी ना होना पड़े और हम मोक्ष धाम को पहुंच जाएं। ओम तत्सत।